अभी यहाँ से जब घर जाओगे ना तो एक बार बाहर पढ़ लेना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी घर में घुस रहे हो भैया, तो क्या बिना जिस शौचालय में घुसना एक बार पढ़ लेना प्रधानमंत्री आवास गाँव में लोग हम जाते हैं तो हमको डांट सुनना पड़ता है कि चुनाव आ गया तो आ गए, इसके बाद 5 साल नहीं दिखाई पड़ते। मैंने कहा जिस तरह से मैं समाज सेवा करता हूँ अकबरपुर, लोग मेरा नंबर खोज के मदद मांगते हैं, उसी तरह से मैं घर घर जाके विकास करूंगा, नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा चुनाव में। एक बार मुझे मौका दीजिए। वैसे भी बरकत भाई, जीतने के बाद कोई भी जनता के बीच में नहीं आता, तालियां हो जाए। जहाँ पे पानी मिल सके, रोड बढ़िया रहे, नाली और लाइट, ये सारी सुविधाएं दी जा सके। नगर पालिका को चारों तरफ से सुसज्जित करना एक अध्यक्ष का ही कार्य होता है। मैं भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी बनाने और चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाला मैं आदमी हूं। जो खुशियां सुख समृद्धि चाहिए, आओ मिल मंथन करें, शिक्षित बन संगठन बनाए, अपना जीवन सफल करें। चिल्लाकर चर्चा नहीं होती है, चर्चा करो, मनीष सिसोदिया पर चर्चा करो, सत्येंद्र जैन पर चर्चा करो। अभी केजरीवाल से भी 12 घंटा सीबीआई ने पूछताछ किया, उसकी भी चर्चा करो। डॉक्टर सचिन से चर्चा से भागने वाला नहीं है। ये जनता जनार्दन है, सब बताती है। इस देश की मालिक जनता है, ये देश का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक है, वो फैसला सुना चुकी है। हैसियत से रहना चाहिए, यहाँ पर हल्ला मचाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। मैं आप सबका सम्मान करता हूं, नगर के सभी सम्मानित साथियों का सम्मान करता हूं। आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अनुशासन में रह करके 4 बार शासन चलाने का काम किया। आप लोग जानते हैं, बिना किसी हत्या के, बिना किसी के दिल पर आघात पहुंचाए हम लोगों ने सुरक्षा को कायम किया था। इस सवाल का एकमात्र जवाब है, हमने पूछा था कि सरकार में ये राशन का अधिकार, भोजन का अधिकार कानून लागू हुआ। इस सवाल का एकमात्र जवाब था कांग्रेस सरकार ने लागू किया। 1 करोड़ 62 लाख खरीदारी की लाइट जो हुई थी वो कहाँ है, उसका वास्तविक मूल्य दे। आपने क्या पीडब्ल्यूडी अपने विभाग से पैसे से सड़क नहीं बनवा सकती थी? में है उसका भी हाउस टैक्स लिया जा रहा है। गांव में लोग पीड़ित है क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकालों को हम देख चुके हैं। ये बाबा साहब ने संविधान बनाया है और ये तो संविधान और जैसा मेरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। अकबरपुर पब्लिक स्कूल का स्थान नहीं है, ये सीधे इमामबाग कब्रिस्तान का रोड है, देख लीजिए आप। और बात घर पे या नगर में आग पर फॉर्च्यूनर आ जाती है, जो लोग कह रहे हैं 12 वाटर कूलर लगाए, मंदिर में लगे, चौराहे में लगे, क्या किसी मस्जिद में लगे कभी कहीं वाटर कूलर? पक्का बीजेपी वाली प्रधानमंत्री जी ने नहीं कभी वो किया। सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने को, ठीक है, लेकिन ये क्या है आप बताइए। मेरा कहना ये है कि बिना पानी के बिल जो आ रहा है, शहर में किसकी बनेगी सरकार, खुली बहस। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों से सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि आखिर में आप चेयरमैन बनना चाहते हैं अकबरपुर नगर पालिका का, तो क्या कुछ अकबरपुर में नहीं हुआ है वह करना चाहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई बरकत अली को। हम इस मुद्दे पे आए हैं अकबरपुर नगर पालिका का विकास के लिए। तमाम तरह की पार्टियां हमेशा चुनाव जीती है और नगर पालिका के जितना तेजी से विकास होना चाहिए था उतना कभी हुआ नहीं। जितने भी नेता जीते सभी लोगों ने अपना विकास बहुत तेजी से किया, लेकिन नगर पालिका का विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अगर इनकी बात अच्छी लगे तो आप लोग ताली जरूर बजाइएगा। और सबसे पहले अकबरपुर
नगर पालिका में खाली पड़ी जमीन को दुकान बना के रोजगार के लिए दिया जाएगा। जो हमारे भाई जाते हैं बाहर कमाने, हर वार्ड में दुकान बना के रोजगार के लिए दिया जाएगा। उसके बाद तमसा नदी का सौंदर्यीकरण होगा। उसके बाद लावारिस जानवर कितने शहर में घूमते हैं, उनका गौशाला भेज के सही तरह से देखभाल कराया जाएगा। हम देखते हैं तमाम घटनाएं गौशाला जानवरों को होता है, कोई उठा के नहीं ले जाता, हम ही लोग लेके जाते हैं, गौशाला पहुंचाते हैं और गौशाला में जानवरों का पैसा भी खाया जाता है। उनका पेट जानवरों का अंदर रहता है। देख के बहुत तरस आता है कि भैया जानवरों का भी पैसा खा ले रहे हो, कम से कम जानवरों के बीच जो मिलता है पैसा वो लगाओ ना। इसके बाद जो है नगर पालिका में फुटपाथ पे जितने भाई हमारी दुकान लगाए हैं उनको सुरक्षित अच्छान की व्यवस्था कराई जाएगी, वो भी दुकान लगाए। इसके बाद जो है हर धार्मिक स्थल पर पेयजल की व्यवस्था होगी। शमशान घाट कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। हर वार्ड में बैटरी रिक्शा चार्जिंग केंद्र बनवाया जाएगा। गांव में लोग हम जाते हैं तो हमको डांट सुनना पड़ता है कि चुनाव आ गया तो आ गए, इसके बाद 5 साल नहीं दिखाई पड़ते। मैंने कहा जिस तरह से मैं समाज सेवा करता हूँ भरपूर, लोग मेरा नंबर खोज के मदद मांगते हैं, उसी तरह से मैं घर घर जाके विकास करूंगा। नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा चुनाव में। एक बार मुझे मौका दीजिए, शिकायत नहीं मिलेगी आपको। मैं जाके कहता हूँ इन लोगों ने जो किया है उसकी सजा हमको मिलती है। मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर मैं नहीं जीतूंगा, जीत जाऊंगा, अगर वो काम नहीं करूंगा, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा दोबारा। वैसे भी बरकत भाई, जीतने के बाद कोई भी जनता के बीच में नहीं आता। तालियां हो जाए। आप जरूर आएंगे सर, ये नोट कर लीजिएगा, आप इसको रिकॉर्डिंग रखिएगा। अरे रिकॉर्डिंग कितने लोगों का रखा है आप लोगों ने? जीतने के बाद कोई आज तक दिखा है? जीतने के बाद दिखता है? बरकत भाई एक सवाल आपसे, एक सवाल लगे हाथ ले लेते हैं कि जो पिछले अध्यक्ष रहे उनका कोई आपको नाकामी दिखाई दिया? भैया मैं किसी की बुराई करके नहीं आया हूँ, मुझे जो काम करना है मैं वो काम करके नहीं आया। और ये कह रहे दिखाई नहीं पड़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जरूर दिखाई पड़ूंगा। इसीलिए मैं इसी मुद्दे पे मैं गांव में जाता हूँ और बताता हूँ लोगों को कि सबको देखिए, एक बार हमको देखिए। इसके बाद कभी कोई चुनाव यहाँ से जीत ही नहीं पाएगा। मैं 5 साल आपके साथ रहूंगा, नामांकन करके घर बैठूंगा, वोट मांगने नहीं आऊंगा। बरकत भाई न सभासद है, बरकत भाई न सभासद हैं, बरकत भाई न चेयरमैन है। बावजूद इसके मैं जानता हूं तमाम लावारिस लाशों का इन्होंने दाह संस्कार किया है। तमाम लोगों को इन्होंने कोरोना के समय में उनका जीवन बचाया है। तमाम लोगों के लिए इन्होंने कंबल का वितरण किया। जो सही है उस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। आप वोट देंगे कि नहीं देंगे वो अलग विषय है, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है समाज में, तो एक बार ताली बजती है, जोरदार ताली। और एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे 4 लोग नहीं मिलते चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी मैं लगा हूँ जनता को विकास के लिए। और मैं अगर जीतूंगा तो विकास ही करूंगा। यहाँ पे जितने प्रत्याशी लड़ रहे सब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करे और मैं 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता, माननीय सम्मानित जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा सादा फोटो है। 1 पैसा अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो जनता के पैसा नहीं जीतूंगा। मेरा अपना 1 पैसा चुनाव में नहीं खर्चा होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह से मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ उसी तरह से ईमानदारी से विकास भी करूंगा। बरकत भाई ने कहा ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूं, यानी दूसरे का पैसा लगाना ईमानदारी होता है, अपना पैसा लगाना बेईमानी होता है। वैसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जिसके पास पैसा होता है वह पैसा लगाता है, ये बात सही है। हम आपको एक सूचना दे दें कि हमारे एबीएन न्यूज प्लस के खुली मंच पर जहां पर दम दिखाया है, आपके सवालों का जवाब देने का ताकत दिखाया है और अपने मुद्दे को बताने का साहस दिखाया है, बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सुरेश कुमार वर्मा जी मंच पर पहुंच चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं सुरेश कुमार वर्मा जी का। और इसी क्रम में अभी सबसे पहले इन लोगों का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को हम आपके सामने रखेंगे। तो हम सब इसके बाद आमंत्रित करते हैं हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ललित मोहन श्रीवास्तव जी किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं और पिछली सरकार जो रही है नगर पालिका में, कहीं उनका कमी या अच्छाई, कुछ इसका भी व्याख्यान साथ में करेंगे। ललित मोहन श्रीवास्तव जी। सभी को नमस्कार, आदाब।
देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं बताने के लिए, करवाने के लिए। मैं सभासद हूँ, सभासद था। मैंने अपने वार्ड को तो सजाया संवारा, जिसके लिए मुझको भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। क्योंकि सभासद की सीमा छोटी होती है। हर मुद्दे पे नगर पालिका के विकास के लिए किसी भी वार्ड में कोई समस्या थी, उसके लिए मैंने लगातार लड़ाई लड़ा, जो भी अध्यक्ष महोदय रहे। लेकिन ये लोग, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, इसका तवज्जो नहीं दिया इन लोगों ने। बाकी मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मैं समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए जीतता भी हूँ चुनाव। रह गई बात, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि कभी कभी नगर पालिका में बजट का अभाव आ जाता है, आएगी। इसलिए इन्हीं मुद्दों के साथ में नगर पालिका में, इन नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाने का बीड़ा उठा के चुनाव लड़ रहा हूँ, आपके बीच में हूँ। मेरा घोषणा पत्र सबसे पहले जारी हो चुका था। मैंने किन मुद्दों पर काम किया है, किन मुद्दों पर काम करूँगा मैं, ये सबसे पहले मेरा ही घोषणा पत्र जारी हुआ है। और मैं सरल व्यक्ति हूँ, हमसे हर आदमी हर समय मिल सकता है। रहेगी बात, ज्ञानी भाई जी, मौसम खराब है, थोड़ा डिबेट को शॉर्टकट में करें। बाकी आप जानते हैं, जनता सबको जानती है। ये कहना था पहले, ये पब्लिक है, सब जानती, इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक ये भी जानती है, पब्लिक ये भी जानती है ललित मोहन श्रीवास्तव जी की आपकी बात पूरी हो गई तो आप जल्दी से निपटाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात पूरी होगी। ये अंबेडकर नगर की जनता है, अंबेडकर नगर के नेता हैं, जल्दी हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आप आदर्श नगर पालिका की परिकल्पना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चाहते हैं कि अंबेडकर नगर का अकबरपुर आदर्श नगर पालिका बने, जहां पर विकास की गंगा बहे, जहां पर साफ सफाई हो, जहां पर सुविधाएं हो। इसी क्रम में कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम आमंत्रित करते हैं कि यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी सुमन रानी, बहन सुमन रानी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने सुपुत्र को भेजा है, इंजीनियर विकास चौधरी को। बड़ा गर्व महसूस होता है उस प्रत्याशी पर कि जिसने पैदा किया, इंजीनियर पैदा किया और आपके सामने और इस देश के सामने खड़ा है। इंजीनियर विकास चौधरी, आपका स्वागत है। और किन मुद्दों पर आपकी माताजी चेयरमैन बनना चाहती हैं, जनता के बीच में उतरी हैं? पिछली सरकार ने जो काम किया है, क्या कुछ आपको दिखा? आप बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से सब कुछ बताएंगे, यह हम उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, सबका अभिनंदन करता हूं मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुमन रानी पुत्र माता इंजीनियर विकास चौधरी वो चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं। उनके विकास के मुद्दे बहुत हैं। शुरुआत करते हैं हम छोटी सी चीजों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना नगर पालिका क्षेत्र बहुत बड़ा है। नगर पालिका अपना बस स्टॉप या शहजादपुर ही नहीं है, जहां पे पानी मिल सके, रोड बढ़िया रहे, नाली और लाइट, ये सारी सुविधाएं दी जा सके। नगर पालिका को चारों तरफ से सुसज्जित करना एक अध्यक्ष का ही कार्य होता है। मेरे युवा भाइयों, बदलाव का जितना जज्बा हम में आप में है, उतना शायद बदलाव का जज्बा किसी में ना होता हो। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके घर के सामने ढकी हुई नालियां हो? शायद लग रहा है जो नहीं चाहते हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके नगर पालिका में रोड बढ़िया हो? तो आवाज उठाइए मेरे भाई, अभी आप युवा हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना? ये शुरुआती दौर है नगर पालिका का। इतना बजट आता है मेरे भाई कि एक ही पंचवर्षीय योजना में हर घर तक ढकी नाली, हर घर तक बढ़िया रोड और हर घर तक पानी
और खंभा और लाइट लगाए जा सके। क्या आप सबको ये नहीं पता है? तो बोलिए ना कि नहीं चाहिए आप लोग को। देखिए आप जो जय घोष देख रहे हैं, इस समय निवर्तमान चेयरमैन अकबरपुर सरिता गुप्ता पहुंच चुकी हैं और ये जय घोष से उनके समर्थक उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और अपने तय एहसास करा रहे हैं। एबीएन न्यूज प्लस के इस मंच पर खुली बहस कार्यक्रम में सरिता गुप्ता का निवर्तमान चेयरमैन का हार्दिक स्वागत है। वैसे जनता के तमाम सवालों का सामना करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ढेर सारे सवाल से भी आज सामना करना पड़ेगा। आपका स्वागत है। ये इनके मुद्दे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ये मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं। देखिए न्यूज प्लस के माध्यम से आप उनके जीत का भरोसा दिला रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे अगर सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, तो स्थान ग्रहण कर लीजिए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्वागत है आप सबका। बहुत भारत माता की, भारत माता की। कि जब लोकतंत्र में आवाज की कद्र ही ना हो तो आवाज निकालने का क्या मतलब हुआ? डॉक्टर साहब, लोकतंत्र में आवाज की कद्र है। तमाम यहाँ पर बड़ी शख्सियत मौजूद है। अब हम चाहते हैं निर्दलीय प्रत्याशियों का अकबरपुर नगर पालिका के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का बड़ा बोलबाला है। कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो यहाँ के समीकरण को बना भी सकते हैं और बिगाड़ने की दम रखते हैं। हम ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी को आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर, जो उन मुद्दों को बताएंगे जिन मुद्दों के लिए ये मैदान में उतरे हैं। चेयरमैन के प्रत्याशी राम बच्चन जी, आपका स्वागत है। आप शॉर्ट में अपने बात को रखिए, उन मुद्दों को रखिए जिन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे। मैं भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी बनाने और चलाने का सबसे ज़्यादा अनुभव रखने वाला मैं आदमी हूं, जो भारत को अरे सुनिए भैया, भारत को विश्व के 5वें स्थान पर रखने में, उस परमाणु पनडुब्बी बनाने में मेरा सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। मैं भारत के सबसे वरिष्ठतम वैज्ञानिक रहा हूं। मैं नौकरी छोड़ करके, क्योंकि मुझे नौकरी छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे काम नहीं दिया जा रहा था। मैं 2 साल से नौकरी करते करते बैठे बैठे मेरी ज़िंदगी नरक हो गई थी। मुझे बिना काम के मैं जी नहीं सकता। मेरी ये बहुत बड़ी समस्या है। हे नागरिकों, मालिकों, ये आपका फैसला है कि आपको काम करने वाला चाहिए या केवल आपके संसाधनों को, धन को लूटने वाला। साथियों, मेरा एक छोटा सा गाना है। खुशियाँ सुख समृद्धि चाहिए, आओ मिल मंथन करें, शिक्षित बन संगठन बनाएं, अपना जीवन सफल करें, अपना जीवन सफल करें। हमारे नेताओं ने हमारी मूलभूत समस्याओं को कभी नहीं छुआ। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय को पूरी बर्बाद करके हमको भिखारी बना दिया, निकम्मा बना दिया। हमको फ्री वीक दे करके, मुफ्त का राशन खिला करके, हमको 2000 सम्मान निधि दे करके। साथियों, हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें तो हमारी शिक्षा चाहिए। मैंने 2500 वार्ड में गांव-गांव में जाकर देखा है कि हमारी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। और मैं नागरिकों से पूछा है और पता लगाया, वो कह रहे हैं कि भैया हमारी पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है, दवाई का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया कि हम ये जो मुफ्त पर दे रहे हैं इससे हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है। अगर देश को विकास करना है तो शिक्षा देना है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर हम सरकार में, अगर हम यहाँ चेयरमैन पद के आते हैं तो हमारा मुद्दा होगा, साथियों, हमारा मुद्दा होगा कि करप्शन जीरो टॉलरेंस के आधार पर हमने किया है और हमने ऐसे पनडुब्बी नहीं बनाई है। वहाँ पर अगर भ्रष्टाचार होता तो नदी समुद्र में पनडुब्बी नहीं चलती, वो डूब जाती। हमारा मुद्दा केवल यही है कि जो हमारा भ्रष्टाचार के नाम पर जो देश का जनता का पैसा आपके आ रहा है, वो पैसा जो खाया जा रहा है
उसको रोक करके मैं दिखा दूंगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। राम बच्चन जी ने कहा कि हमको 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 भीख के रूप में अन्न नहीं चाहिए, हमको अन्न पैदा करने का ताकत और रोजगार चाहिए। राम बच्चन जी ने कहा हमको किसान सम्मान निधि का फोकट का पैसा नहीं चाहिए, किसान का वह सम्मान चाहिए कि आय दोगुना हो जाए। इस योजना पर काम होना चाहिए जो सरकार काम कर रही है। ये फोकट पर कह रहे हैं, हमको फोकट की कोई चीज नहीं चाहिए। राम बच्चन जी अब हम ये चाहते हैं कि एक अगला निर्दलीय प्रत्याशी प्लीज बैठ जाइए। मंतराम राजभर के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपना संक्षिप्त में शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। कैमरा एक ऐसे प्रत्याशी को ला रहे हैं बीच में, आप लोग शांति बना करके रखें, प्रत्याशी के रूप में बुला रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के अधिकृत प्रत्याशी है डॉक्टर सचिंद्र वर्मा। आप लोग सारे लोगों से निवेदन करता हूँ, सारे लोग इस अम्बेडकर नगर के ही रहने वाले हैं, अकबरपुर के ही रहने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं। तो मेरा मानना है राजनीतिक द्वेष भावना एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। केंद्र की पहचान है कि हम अपनी बात अच्छे से रखें, सब लोग सारे लोग इस बातें समझिए। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी झाड़ू चुनाव चिन्ह से डॉक्टर सचिंद्र वर्मा आपके बीच में। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है मायने ये नहीं रखता है कि हमने एजेंडा क्या बनाया, हमने उसको लागू क्या किया। एजेंडा आम आदमी पार्टी का है, एजेंडा हमने देश में दिखाया, दिल्ली में दिखाया है और पंजाब में दिखा रहे हैं। एजेंडा वही है जो हर देश और हर समाज की तरक्की का रास्ता है। किसी भी देश और समाज की तरक्की का रास्ता मात्र एक ही हो सकता है, वो है एजुकेशन मॉडल। जिस देश का एजुकेशन मॉडल अच्छा होगा उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल शांत रहो, मनीष सिसोदिया पर चर्चा करना, स्वस्थ चर्चा कर लो, किसी भी मंच पर चर्चा कर लो, स्वस्थ चर्चा कर लेना, चिक्की चुपड़ी वाली चर्चा नहीं, स्वस्थ चर्चा करना और ईडी सीबीआई तक चर्चा करना। डॉक्टर सचिन से पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। सीबीआई की चर्चा करना, ईडी की चर्चा करना, जिस मर्जी हो उस मंच पे चर्चा कर लेना, मगर इस तरीके से चिल्ला कर चर्चा नहीं होती है। चर्चा करो, मनीष सिसोदिया पर चर्चा करो, सत्येंद्र जैन पर चर्चा करो, अभी केजरीवाल से भी 12 घंटा सीबीआई ने पूछताछ किया है, उसकी भी चर्चा करो। डॉक्टर सचिन से चर्चा से भागने वाला नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं इस डिबेट में जिस मुद्दे को लेकर आया हूँ, मुद्दे की बात करने आया हूँ। मैं मुद्दे पर बात करने आया हूँ तरक्की का रास्ता क्या है। तरक्की का रास्ता है एजुकेशन। क्या एजुकेशन मॉडल आपके यूपी में डेवलपमेंट है? नगर की बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि नगर में एजुकेशन मॉडल डेवलप? मैं संविधान और कानून, अकबरपुर नगर पालिका में क्या एजुकेशन मॉडल डेवलप नहीं हो सकता? क्या अकबरपुर नगर पालिका में जो प्राइवेट डिजिटल लाइब्रेरी खुली है, क्या नगर पालिका अध्यक्ष डिजिटल लाइब्रेरी नहीं डाल सकता गरीब बच्चों के लिए? क्या कोचिंग व्यवस्था क्या अकबरपुर नगर पालिका में नहीं हो सकती? क्या स्कूल का सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता? क्या जवाब देंगे? जवाब देना है तो बात करने से पहले सोच कर बोला। मेरी बात समझे, मैं एजुकेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। अगर किसी स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। क्या स्वास्थ्य आपके अम्बेडकर नगर के अंदर अकबरपुर नगर पालिका में ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ आप सारे लोगों से। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती तो इस तरीके से प्राइवेट जो लूटपाट हो रहा वो ना होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की सोच है कि हम लोग अगर हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है तो जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुला है 3000 आबादी पर, उसी तरीके से नगर पालिका अकबरपुर में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करेंगे और सारे लोगों की इलाज मुफ्त में करेंगे। मैं ये जानता हूँ
मैं जानता हूँ ज्यादा दिन तक किसी की तानाशाही चलती नहीं है। वक्त आता है, सिकंदर भी इस देश से चला गया। वक्त आता है सबका, वक्त आता है सबका। मैं बता दूं, सूरज एक दिन निकलता है तो शाम को डूबता भी है। याद रखिएगा, वो समय जल्दी 11 तारीख नहीं 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात, मेरी पार्टी का एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? आहरिया के पास 10,000 रुपए की चोरी हो जाती है और स्थिति होती है कि मेरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे से देखकर पता किया जाता है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नगर पालिका ने किया है। ये पूरा क्या स्थिति है, ये जनता जनार्दन है, सब बताती है। इस देश की मालिक जनता है, ये देश का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक है, वो फैसला सुना चुकी है। जल्दी रिजल्ट 13 तारीख को आपको मिलेगा, चिंता न करें। ये मत सोचिए, भोपाल पे काम नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन करता हूँ, सारे साथियों से निवेदन करता हूँ, मुद्दे की राजनीति में आइए। देश हमारा है, देश हमारा है, देश हमारा है। देश की बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और देश को हम तभी बचा सकते हैं जब एजुकेशन डेवलप होगा, चिकित्सा मॉडल डेवलप होगा, रोजगार मिलेगा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा मिलेगी, तब ये देश आगे बढ़ेगा। और देश की जिम्मेदारी संभालने की सबकी है और सबको एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाना है। जय हिंद, जय भारत। वर्मा आम आदमी पार्टी और दिल्ली मॉडल से अकबरपुर नगर पालिका में अकबरपुर नगर पालिका का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली मॉडल लागू करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जिस भी प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं वो दिल्ली मॉडल का उदाहरण देते हैं। अब एक बार फिर हम चाहते हैं कि भारत माता का जय घोष हो जाए और आप लोगों के अंदर कितना ताकत है, कितनी एनर्जी है, कितना ऊर्जा है, कितना जज्बा है, कितना जोश है, कितना दम है, ये सब दिखा दीजिए भारत माता को। भारत माता की, भारत माता की। अब इसी के कड़ी में हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की घोषित उम्मीदवार अकबरपुर नगर पालिका चेयरमैन की प्रत्याशी शारदा राजभर जी। सबको नमस्कार करती हूँ। और आज का मुद्दा जो आज डीएड में हम लोग आए हैं, यह भाईचारे की हैसियत से रहना चाहिए। यहाँ पर हल्ला मचाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। मेरे भाइयों, आज नगर पालिका के अंदर हम लोग 25वें वार्ड में टहल रहे हैं और देख रहे हैं जो 25 वार्डों में जो जन समुदाय की जो भी समस्याएं हैं, नालियां टूटी हैं, रोड टूटे हैं, जो टोटी लगाई गई है रोड को काट करके सारे रोड चोरी हो रहे हैं। से काम नहीं बनेगा। जनता जाग चुकी है, 5 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। जनता फैसला देख लेना, किसी का मुद्दा क्या है यह जनता बता देगी। अरे आप रामाचल का एक विकास गिना दीजिए जिले के अंदर, बताइए। बहन जी की देन की, बहन जी की देन रामाचल कुर्सी के पीछे
मुद्दे पर अम्बेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में कई बार अपने ताकत का एहसास कराया है। उसके घोषित उम्मीदवार राम सुरेश वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप भी स्वागत करें और बताएं कि किन मुद्दों को लेकर के वो मैदान में उतरे हैं और आखिर में उनको चेयरमैन बनने की जरूरत क्यों महसूस हुआ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्ञानेंद्र पांडे जी ने जो डिबेट स्टार्ट किया नगर पालिका चुनावी माहौल में, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को जो पारदर्शिता करने के लिए पूरी ताकत ये चैनल दे रहा है। मैं यहाँ क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। ये नगर एक नारे नहीं लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी हमेशा 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रही। हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुशासन बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरीके से जानती है, हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप सबका सम्मान करता हूं, नगर के सभी सम्मानित साथियों का सम्मान करता हूं। आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अनुशासन में रह करके 4 बार शासन चलाने का काम किया। आप लोग जानते हैं, बिना किसी हत्या के, बिना किसी के दिल पर आघात पहुंचाए हम लोगों ने सुरक्षा को कायम किया था। ये हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें किसी दल की जरूरत नहीं है, किसी दल की जरूरत नहीं है। हमारी जनता, आप लोग शांत रहेंगे। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ, मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से, परम आदरणीय सम्मानित साथियों से अपना मेरा विशेष निवेदन है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं ताकत देता हूं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और ना कमजोर हैं। आप शांत रहें। हम लोगों को फैसला नहीं करना है, फैसला नगरवासी, हमारे नगर में निवासी व्यापारी गण बंधु, हमारे अधिकारी गण बंधु और हमारे सेवादार जो एक दूसरे की मजदूरी कर करके अपनी जीविका को चलाते हैं, और हमारे छोटे मोटे किसान सब मिल करके आने वाली 11 तारीख को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। हमको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग एक सेवक हैं, सेवक बन करके नगर में विकास की बात डिबेट चैनल हम लोगों से पूछता है। अभी मैं पद पर नहीं हूँ, मैं कुछ डिबेट में ये बताने से इनकार करता हूँ कि जब मेरे ताकत नहीं है तो मैं ताकत नहीं दिखा सकता। अगर ताकत आप लोग देंगे तो ताकत बहुजन समाज पार्टी 4 बार नहीं दिखाई है, अम्बेडकर नहीं दिखाया है, ये ताकत का एहसास उस दिन करा दिया जाएगा। आप लोग गंभीरता का परिचय दें, साहस का परिचय दें। देखिए, समाज को जिस चीज की जरूरत है हम लोगों को अच्छी तरीके से आता है। हमने कहा कि 4 बार हम सत्ता में रह करके अम्बेडकर नगर को अपना ताकत दिखा चुके, इस चीज से झुठलाया नहीं जा सकता। अब 5वीं बार मौका नहीं मिला, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी रहा, लोगों के अंदर अविश्वास रहा। सुरेश जी, आप विकास का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक मजबूत दल से हैं। शारदा जी, विकास का सब मिला करके सारे लोग आज एबीएन न्यूज प्लस के इस डिबेट पैनल में जितने भी प्रत्याशी बैठे हुए हैं, ना तो कोई भाई भतीजावाद का बात कर रहा है, ना तो कोई जातिवाद का बात कर रहा है, ना तो कोई संप्रदाय या धर्मवाद का बात कर रहा है। सारे लोग बात कर रहे हैं तो विकास का बात कर रहे हैं। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए, अकबरपुर नगर पालिका के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हम सम्मान करते हैं तो विकास के नाम पर एक बार जोरदार तालियां। अभी तक जो हमारा सेशन चला था वह मुद्दा का सेशन चला था कि जितने उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने मुद्दे को बताया कि किन मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं।
अब अगले सत्र का शुरुआत हम करेंगे। इन प्रत्याशियों से आप सवाल करोगे, इन प्रत्याशियों से आप सवाल करोगे। एबीएन न्यूज प्लस का आप तक माइक पहुंचेगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, शांति बना के रखेंगे, हम आप तक पहुंचेंगे। आप सवाल कर सकते हैं शारदा राजभर से, आप सवाल कर सकते हैं भाई राम सुरेश जी से, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सचिंद्र वर्मा से, आप सवाल कर सकते हैं श्रीवास्तव जी से, आप सवाल कर सकते हैं सारी उम्मीदवार से। आपके लिए पूरा समय है, क्योंकि यहाँ घड़ी का मीटर सरकारी नहीं चल रहा है, यहाँ घड़ी का मीटर आपका चल रहा है। और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक इनको यह एहसास नहीं होगा कि आपके जहन में क्या कुछ गूंज रहा है। तो अब हम इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं निवर्तमान चेयरमैन सरिता गुप्ता, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। सर्वप्रथम ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उनके जरिए मैं इतनी बड़ी जनता से रूबरू हो रही हूँ। और आप सभी का मैं नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाए गए इस गायत्री मंदिर के घाट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मैं यहाँ जवाब देने आई हूँ। सवाल आपका होगा और जवाब मेरा होगा, लेकिन उसको सुनने के लिए धैर्य भी आपके पास होना चाहिए। तो कृपया करके जितने लोग भी नारे लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या बहुजन समाजवादी पार्टी के हो, सभी लोग शांति पूर्वक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने 5 साल नगर पालिका चलाई है, मैं सभी सवालों का धैर्य पूर्वक जवाब दूंगी, लेकिन मेरे जवाब पूरा होने के बाद ही आप दूसरा सवाल करिएगा। कि कृपया आप लोग शांति का परिचय दें। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, मैं भी कुछ बातें रखना चाहती हूँ। इसके पहले समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जिसका बखान अभी अभी मैंने सुना। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी को याद होगा, एक हफ्ते दिन में लाइट रहती थी और एक हफ्ते रात में। आज आप 18 से 20 घंटे लाइट में रहते हैं, चाहे वो कोई भी गांव हो। दूसरा एक मिनट भैया, धैर्य पूर्वक सुने, फिर आपको अगर लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तब आप प्रश्न पूछें। आप पहले सुन लें, उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब सरिता जी देंगे तो ही जाएंगे। 2 बार अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का, जिनका बखान भी मैंने अभी अभी सुना, आप सबने भी सुना। मैं पूछती हूँ हमारा अम्बेडकर नगर, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मायावती जी का कि उन्होंने अम्बेडकर नगर को जिला बनाया। लेकिन एक सेकंड, लेकिन इस जिले में उन्होंने सभी विभाग दिए जो जिले में होने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं सुधारी। आज भी आप जिस घाट पर खड़े हैं, आपको याद होगा यहीं पर कूड़े का ढेर लगा करता था। आज आप सभी, मायावती जी की भी मैं बात कर रही हूँ, आज जिस मायावती जी को आप बहन मायावती, गरीब घर की बेटी, आयरन लेडी बोलते हैं, मैं आज उन्हीं से प्रश्न पूछती हूँ कि हमारे अम्बेडकर नगर की महिलाएं क्या बेटी नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की मायावती जी ने? आज नगर पालिका परिषद की ओर से, भैया कृपया ध्यान से सुने, आज मैं अपने कार्यकाल में सफलतम 5 वर्ष के कार्यकाल में, 5 साल की नगर पालिका के कार्यकाल में, कोई कह रहा है मैं शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। कोई बताए इन भाई साहब को कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं आता। आपने यहाँ पर नागरिकों को भी ही बुलाया है कि केवल प्रत्याशियों के समर्थकों को बुलाया है। देखिए, यहाँ पर प्रत्याशी का समर्थक जो है वो भी नागरिक होता है,
ऐसा नहीं हो रिफ्यूज नहीं हो और पूरा खुद बनता है उसका अपने का उसको जवाब। लेकिन एक व्यवस्था है, आप अभी मुद्दे की बात कर रहे थे, क्या इन्होंने किया है? धैर्य से सुनिए, आपको पूरा हम मौके देंगे, जाने नहीं देंगे सरता जी को आपका एक एक सवाल का जवाब। लेकिन आप संस्कारित रूप से आप लोग चुप रहिए, आप इन्होंने क्या किया है सुन लीजिए, फिर उसी पर सवाल करिएगा। जल निगम विभाग द्वारा पाइप लाइनों को डाले गए, अगर आप नहीं सुन सकते तो घर चले जाइए भैया, नहीं सुन सकते आप, सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रही, सच्चाई नहीं सुन पा रहे। जितने भी घर छप्पर के थे क्या वो पक्के नहीं हुए? क्या बात कर रहे हैं? क्या तब तो पक्का आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के पिछलक्कू रह गए हैं। आवाज मिला, आप अंधे हो चुके हैं, आपको नहीं दिखाई देगा। मुझे तो लगता है यहाँ पर जितने भाई भैया अभी यहाँ से जब घर जाओगे ना तो एक बार बाहर पढ़ लेना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसी घर में घुस रहे हो भैया, सो के उठना, जिस शौचालय में घुसना एक बार पढ़ लेना प्रधानमंत्री नाश्ता करना ना, याद करना मोदी जी को 3 साल से पैसे रखा गया भैया राशन। ठीक है, तो भागिए, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, बहाना न ढूंढिए। आप जो है जैसे आपकी बात सुना गया वैसे आप सबकी बात सुनिए। वो क्षमा मांग रहे हैं, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांग रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांग रहा हूँ। मैं अगर आप लोग तो भागिए, सरकार जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से कहता हूं कि आप लोग हमेशा सम्मान में थे, सम्मान में रहें, मंच को बिल्कुल दूर रखें और मंच का सम्मान करें। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर से किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं आनी चाहिए। आप लोग शांति का परिचय दें और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी की व्यवहार किया हो तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ। और अगर आप मैदान छोड़ करके पहले ही हार करके भाग रहे हो तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। आप सदन में कुर्सियां चलते हुए देखे होंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज अपनी ऊंचा करने की ताकत अगर है तो आप अकबरपुर में राजनीति कर सकते हो। और अगर भागने की स्थिति है तो भागिए, आवाज उठाइए, सवाल करिए चेयरमैन साहिबा से इन्होंने क्या किया है। अगर सवाल करने की ताकत नहीं है तो भागिए, कोई नहीं रोक पाएगा। आप पहले ही अपने आप को हार चुके हो। जी सत्ता जी शोध में आप बोलिए, आपसे ढेर सारा सवाल लोग करने वाले हैं। और सड़कें और नालियों के अलावा देखिए, कोई भी चेयरमैन हो, मैं भी ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, कोई भी चेयरमैन हो 5 वर्ष में अमेरिका नहीं बना सकता थे। जो आज किसी मोहल्ले में निकल जाइए घर घर आवाज दिखाई देते हैं। तो ये धरातल पे काम दिख रहा है। अब आप उसको माने या ना माने वो आपकी इच्छा है। आप अपने मोहल्ले में घुसेंगे, गिन के जाइएगा, आप गिनते हुए अपने घर तक जाइएगा कितने आवाज मिलेगा। वहाँ मशीनों द्वारा कूड़े रिसाइकिल किए जाएंगे। उसके बाद स्वच्छता के बाद हम लाइटिंग पर आते हैं। हमारे आपके बहुत सारे ऐसे गांव थे, 39 गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे नहीं थे। हमारी सरकार ने खंभे लगाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नगर पालिका में मैंने लगाए, क्योंकि ये बिजली विभाग का काम है और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली विभाग के द्वारा खंभे लगाए गए, तभी आज 24 घंटे लाइट सबको मिल रही है। स्ट्रीट लाइटों का काम नगर पालिका का होता है और आप अभी यहाँ से निकलते हुए जाइएगा, देखते हुए जाइएगा स्ट्रीट लाइटों का कितना अच्छा व्यवस्था अब हो चुका है। उन नेताओं को जो जनता से रूबरू होने की मात्रा रखते हैं, उसमें राम सुरेश वर्मा जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो जनता से रूबरू होने का मात्रा रखते हैं। उसमें डॉक्टर सचिंद्र वर्मा हैं जो जनता के सपने ठेस होने की ताकत रखते हैं। उसमें ललित मोहन श्रीवास्तव जी कांग्रेस के हैं,
वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष की निवर्तमान चेयरमैन साहिबा बोल रही हैं तो ताली बजा करके समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों पर। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी यहाँ पर, तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो आज ही मुंह दिखाना लाजमी नहीं समझे। जब आज वो जनता के सामने मुंह नहीं दिखा सकते तो क्या गारंटी वो जीतेंगे। उनके अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो मुद्दा गिना सके, क्योंकि मुद्दा विहीन लोग कभी भी ऐसे कार्यक्रमों से बचते हैं। वो केवल अलगाववाद की राजनीति करके सत्ता हथियाना चाहते, वो जातवाद का जहर बो करके सत्ता हथियाना चाहते, वो भाई भतीजावाद और विरासत का नारा दे करके सत्ता हथियाना चाहते, वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके सत्ता हथियाना चाहते। एबीएन न्यूज प्लस पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ आप लोगों के सामने आज तक समाचार रखा है कि नहीं? एक मिनट पहला सवाल करने के लिए हमारा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राशन का बड़ा मुद्दा बना करके रखे हैं। भोजन का अधिकार कानून किस सरकार में लागू हुआ, इसको बताने का काम करें। सरकार में लागू हुआ कि नहीं हुआ ये तो बाद में मैं बताऊंगी। पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस समय किसान फांसी लगाता है सबसे पहले सरकार पर उंगली उठती है। जिस समय कोई गरीब भूख से मरता है उस समय सरकार पे उंगली उठती है। तब लोग कहते हैं अरे माई बाप तो आप ही हो, राशन कौन देगा। याद है वो मुद्दा जिस समय घाट पर दिया जल रहा था और एक लड़की दिए से तेल इकट्ठा कर रही थी। उस समय कितना उछाला गया था कि यही तेल किसी गरीब को दे देते। तो जब गरीब को राशन दे रहे हैं तो ऐतराज किस बात का। और किसी आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इस सवाल का एकमात्र जवाब है, हमने पूछा था कि सरकार में ये राशन का अधिकार, भोजन का अधिकार कानून लागू हुआ। इस सवाल का एकमात्र जवाब था कांग्रेस सरकार ने लागू किया। क्या आप सहमत हैं? क्या सरिता जी आप सहमत हैं? देखिए जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और किसी सरकार की मैंने बात नहीं की। मैंने बात ये की है कि जब कभी कोई गरीब भूख से मरता है तो सरकार की तरफ देखता है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस की है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और रही बात संविधान की तो दिल्ली में जाके पूछिए फ्री बिजली किस संविधान के अनुसार दे रहे हैं। तो अगला सवाल प्लीज। 1,62,62,00,000 खरीदारी की लाइट जो हुई थी वो कहाँ है? उसका वास्तविक मूल्य दे, ठीक है। लाइट कहाँ दिख रही है? नगर पालिका में 1,62,62,00,000 की खरीदारी, वो लाइट की खरीदारी हुई है, वो कहाँ दिख रही है? मैं जवाब देना चाहती हूँ, मेरी बात को धैर्य पूर्वक सुनिएगा। जिन लाइटों की आप बात कर रहे हैं ये आपके घर की लाइटें नहीं है कि 10 रुपए में बदल जाएंगी। ये पूरे नगर की 64 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की लाइटें हैं, जिसको सिर्फ 1,62,00,000 में नहीं कई करोड़ 5 साल में कई करोड़ की लाइट लग जाती है। सिर्फ 1,62,00,000 में नहीं हुई है और है। आप जाइए विभाग से सूची निकालिए, गलत लेकर आए हैं आंकड़ा। आप सवाल का सम्मान करिए। सवाल आप लोग जम करके अभी तक तो ढेर सारे सवाल कर रहे थे, वो सवालची लोग कहाँ भाग गए भाई? आप बताएं। इधर सामने एक सवाल है। हेलो, आपने 6,79,00,000 का जो अपने फंड से पैसे PWD को दिए आपने, क्या PWD अपने विभाग से पैसे से सड़क नहीं बनवा सकती थी? वो पैसे आप अगर क्षेत्र के विकास में खर्च कर देते तो क्या दिक्कत थी आपको? बिल्कुल, बहुत जायज सवाल किया आपने भैया। ये सवाल मैं चाह रही थी कि जनता से आए, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ सबसे पहला सवाल यही मेरे से होता है और मैं एक एक को बताते बताते थक चुकी हूँ। अब इतनी तादाद में एक साथ बताऊंगी। बहुत अच्छा सवाल भैया, वेरी गुड, धन्यवाद। सुनिएगा, 6,79,00,000 की मैंने बात की। मुझे अपने विभाग से मजबूरी में इसलिए देने पड़े क्योंकि PWD विभाग जब भी कोई काम कराता है उसको मंत्रालय से काम का पैसा मिलता है तब कराता है, ठीक।
तो उनके मंत्रालय से उस सड़क के लिए फंड नहीं आया था उस समय, जिस समय मैंने कराया। और उसी रोड पर धूल उड़ती थी, उसी रोड पर ऑटो पलटती थी, कोई महिला गिरती थी और उसका बच्चा गिरता था, और मेरे से ये कहा जाता था कि क्या सरिता गुप्ता एक माँ नहीं है? दिखाई दी नगर पालिका में? बिल्कुल नहीं। ओवर ब्रिज के बाद पटेल नगर तक हमारे पास उस समय जितना बजट था, पहले गलत, आप डीएम से जाके पूछिए, हाँ पूछिए, सैमुअल पाल से पूछिए, राकेश मिश्रा से पूछिए। सबसे ज्यादा ट्रालियां जो है पटेल नगर ये तहसील तिराहे पे पलटी है, ट्रक पलटे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ की क्या आपने व्यवस्था कर दी? यहाँ क्या चौड़ीकरण आपने? यहाँ पर अभी है, किसका घर तोड़ देंगे आप ये बताइए? आपको नहीं दिख रहा है? पटेल नगर की तरफ चौड़ीकरण हो रहा है, लगता है आप नहीं रह जाते। पटेल नगर से रोड बेस्ड की बात मैं कर रहा हूँ, पटेल नगर से रोड बेस्ड की बात मैं कर रहा हूँ। जा रहा है चौड़ीकरण, उधर ही तक जाएगा, उधर ही जा रहा है। सीधा संवाद चेयरमैन साहिबा आप जवाब दे रही हैं, और हम एक अपील और करना चाहेंगे, जो भी प्रत्याशी यहाँ पर है जवाब दे हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, वो मैदान में उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? क्या चेयरमैन साहिबा फेलियर साबित हो रही है इसलिए वो मैदान में उतरे हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं? अगर चेयरमैन भी जो प्रत्याशी है वो कोई सवाल करना चाहते हैं मजबूती से, तो उनको पूरा मौका दिया जाता है, जो उंगली उठा देंगे हम उनको उनके पास तक पहुंचेंगे। जी बरकत। मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी ने कुछ काम किया है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो है हाउस टैक्स में, जैसे एक बिस्सा में हमारा मकान है, एक बिस्से में हाउस टैक्स लेना चाहिए, जो मकान बाउंड्री में है उसका भी हाउस टैक्स लिया जा रहा है। गांव में लोग पीड़ित है, इसके बारे में अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल भी आना जरूरी था, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर पूछा जा रहा है कि हाउस टैक्स किस हिसाब से लिया जा रहा है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि हाउस टैक्स का एक नियम और कानून होता है, कितने स्क्वायर फुट के कितने रुपए, जो कि बायलॉज में बनाए जाते हैं। जब कोई बोर्ड तैयार होता है, बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड तय करता है कि कितने स्क्वायर फुट का हम अपना यहाँ का कर बनाएंगे। तो वो मेरे पूर्व जो बोर्ड था उन्होंने तय किया था कि कितने स्क्वायर फुट पर कितने कर लगाए जाएंगे, यानी मेरे पहले जो चेयरमैन रहा होगा, आप वो समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। आप बिल्कुल नाम उन जवाबदार व्यक्तियों का ले लिया करिए जिनके कारण से एक भारी भरकम धन्यवाद जनता को, नहीं जनता जानती है, तो जानती होती तो आपसे सवाल नहीं करती। कहीं न कहीं ये तोहमत आपके ऊपर लग रहा है कि आप नाम नहीं लिया करिए। अगला सवाल। मेरा सवाल सरिता गुप्ता जी से नहीं है, क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकालों को हम देख चुके हैं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा जी से है, जो नगर में कहते फिर रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा को हम ध्यान देते हुए काम करेंगे, लेकिन शांत रहिए। सरिता जी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नगर पालिका के क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित रहे? यही कायदा है, यही कानून है। मैं डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा। अरे आप आरोप लगा रहे हैं सरिता गुप्ता जी के ऊपर और जवाब चाहते हैं सचिन वर्मा से। ये देखिए सच्चा लोकतंत्र कि आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जवाब देगा, आरोप लग रहा है भाजपा पर। ये अकड़ सच्चा लोकतंत्र। जी जवाब दीजिए। सभी साथियों को म्युनिसिपैलिटी का जो कानून है, जो संविधान है, डॉक्टर सचिन अपने आप से कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर सचिन वो बोलता है जो भारतीय संविधान और म्युनिसिपैलिटी के कानून में लिखा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी के संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरीके से संचालित करने की व्यवस्था नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी दे सकती है। मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ, इसलिए हमारे पूर्वों के चेयरमैन ये समझते हैं ये हमारे अधिकार में है नहीं। एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट घबराइए मत। समय आएगा तो वो होकर रहेगा आपके सामने, घबराइए मत। अभी हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया, कह दीजिए उस मैनिफेस्टो पर उस पर कोई जांच लगा दे। मैनिफेस्टो आया है कि हमारी पार्टी की जहां जहां सत्ता आएगी जिस नगर पालिका में, वहां हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप संविधान नहीं बदल सकते हैं,
संविधान बनाने और बिगाड़ने का अधिकार आप में भी नहीं है। हमको मत बताइए, ये बाबा साहब ने संविधान बनाया है और ये तो संविधान से चलेगा। दूसरी बात मैंने समाज पार्टी जिंदाबाद। देखिए एक चीज आप लोगों को मानना पड़ेगा। 1 मिनट भाई साहब। शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी है कि संविधान कहता है कि मौलिक अधिकार बंदा हो सकता है। शाब्दिक ज्ञान मुझे कम हो भाई साहब, आप खड़े हो जाइए तो आप बोल दीजिए 2-4 शब्द। तो मौलिक अधिकार बनता है व्यक्ति का शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविधा लेने का। तो उस मौलिक अधिकार का अनुपालन कोई भी संस्था कर सकती है। अगर नहीं कर रही है तो उसकी अपरिपक्वता कही जाएगी या परिपक्वता या उसका। मैं आप सारे लोगों से, यहाँ भाषण का मंच नहीं है, मैं सरदा जी ने अगर काम नगर पालिका में किया होगा बेहतर तो ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी नगर पालिका की जनता से अपील करूंगा, इनको दोबारा चेयरमैन बनाया जाए अगर इन्होंने काम किया है। अगर इन्होंने काम किया है तो स्वाभाविक बात जनता इनको जिताएगी। और जैसा मेरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। और मैं निवेदन करता हूँ सरकार जी से, हर मंच पर जाए और हर मंच पर ये भाषण जरूर दे कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर काम नहीं किया है तो मत दीजिएगा। दूसरी बात, मेरे कुछ सवालात हैं। मैं नगर पालिका अकबरपुर के 2500 वार्ड में लगभग 10 से 11 बार घर में जा चुका हूँ। 1.5 साल से निरंतर मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। किसी गांव की गलियां ऐसी नहीं है जिस गलियों में 8-8, 10-10 बार मैं नहीं जा चुका हूँ। नगर पालिका के एक खड़ंजे से एक ईंट से वाकिफ हूँ। इस समय कितना विकास हुआ है जनता जानती है और आप सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, मगर दलगत राजनीति है, कुछ बात छुपाने के लिए अपनी बात रखनी पड़ती है। मगर राबीपुर एक ऐसा गांव है कि अगर बरसात में चले जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप नंगे पांव बिना साइकिल या मोटरसाइकिल से राबीपुर में पहुंच सकते हैं। वहीं बगल में बहादीपुर गांव है, बहादीपुर में जाएंगे तो एक गांठ तक पानी है, आप बहादीपुर में नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बताऊं, सदरपुर रोड से जब जाएंगे, सदरपुर गांव में घुसेंगे तो सदरपुर में जाएंगे तो सारी पटिया टूटी पड़ी है, सारी पटिया। मैं लोरपुर में देखा, मैं बताऊं, मैं 1.5 साल से सिर्फ टहल नहीं रहा हूं। मैंने कम से कम देखिए ऐसा है कि आप मैंने कहा जीते हुए चेयरमैन साहब का काम आसान कर दे रहे हैं सचिंद्र जी, वो बता करके कि आगे क्या कुछ करना है। ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबरपुर नगर पालिका में जो अगर काम हुआ है मित्र, अगर काम हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत ज्यादा वोट मांगने की जरूरत है। जनता तो काम अगर आपने अच्छा किया तो जनता खुशहाली के साथ आपको वोट दे देगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। काम नहीं किया है तो हमें घर घर भटकना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। मैं पूरी नगर पालिका जिस तरीके सचिन जी मेरा सवाल यही है कि जो शहर का क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, यहाँ तो स्थितियाँ कुछ हद तक नॉर्मल है, आने जाने के रास्ते ठीक है, मगर जो ये पाइपलाइन जो बिछी हुई है, मैं तमाम वार्डों में देख रहा हूँ कि पाइपलाइन लीकेज है, तमाम लीकेज है और पानी बह रहा है। पानी कितना अनमोल है ये आप सब लोगों को पता है। पानी लीकेज तमाम है, पानियाँ तमाम बह रही हैं और सारी नालियां टूटी हुई है। रास्ते आप लोरपुर में घुस जाइए, देखिए चलना मुश्किल है। बहुत तमाम देहाती क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। और डॉक्टर सचिंद्र जी आप शिकायत कर रहे हैं कि आगे काम करने के लिए बता रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बता। होता है जहाँ लीकेज है वहाँ ठीक किया जा रहा है, उसके बाद
जब वो नगर पालिका को हैंड ओवर किया जाएगा तब नगर पालिका संचालित करेगा और तब नगर पालिका आपको जवाब देने का हकदार होगा। सड़क जहाँ पर जल भराव है, तमाम गाँव का इन्होंने नाम लिया कि जहाँ पर जल भराव है उसका जवाबदेह कौन है। आप जवाबदेही से हट रही, आप नहीं मानती कि फेलियर, मैं एकदम खड़ी आप नहीं मानती कि इस मामले पर फेलियर। मैं बोल रही हूँ, मेरा सुनिए, फिर फेलियर और पास तय करिए। आप अगर घाट भर पानी जल भराव कहीं हो रहा है, तकलीफ वहाँ जल भराव से तमाम संक्रमित रोग हो रहे हैं, तमाम लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है, सड़कें टूटी हुई है, तो सचिन जी ने सवाल किया है तो उस पर भी आप जवाब देखिए। पहली चीज तो ये कि ये चुनावी मुद्दे ही ऐसे होते हैं कि अगर किया भी है काम तो वो दिखाई नहीं देता है कि उस गंदगी पे बैठना चाहते हैं तो स्वाभाविक है। सत्ता जी, आपने कहा कि मैंने सड़कें बनवाया है लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसे ठेकेदार को आप काम दीजिए कि सड़क अगर बना है तो दिखे। मुझे पुनः चुनिए, मैं ठेकेदार तय करूँ। पूछना चाहता हूँ, आप इस नगर पालिका की अध्यक्षता हैं, ठीक, आप ही के क्षेत्र में इमामबाग एक मोहल्ला है, आपने कभी वहाँ 5 साल में कोई निगाह रखी या कदम रखा? ये देखिए वहाँ 3 स्कूल है, वहाँ आधे घंटे बारिश में देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इमामबाग में एक अकबरपुर पब्लिक स्कूल है, उस रोड पर कुछ भी नहीं, उस पर बच्चे गिरते थे। सबसे पहले वो सड़क कहाँ बनाई गई? वहीं पर सड़क बनी है। हालत दिखा रहा हूँ, उसी की हालत। ये अकबरपुर पब्लिक स्कूल का स्थान नहीं है, ये सीधे इमामबाग कब्रिस्तान का रोड है, देख लीजिए आप। अभी आइए आप। मैंने आपसे पहले भी कहा बोलने का भैया, आना नहीं चाहिए। इधर जो भैया लोग खड़े हैं, सुन लीजिए, इधर जो भैया लोग खड़े हैं उनके नेता जब जीतेंगे तो अमेरिका बनाएंगे। वो 5 साल में खाली बना देंगे, 5 साल में बना देंगे। क्योंकि सारे काम आपने कर दिए सत्ता जी, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का बहुत ही शुभ संकेत होता है। आप मजबूत विपक्ष का सामना कर रही है, आपको शायद खुशी हो रही होगी। सवाल होना चाहिए और आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल तमाम प्रत्याशी बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि सुरेश कुमार वर्मा जी बहुत ही सबसे मेच्योर लीडर यहाँ पर अगर देखा जाए तो उम्र दराज बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं आप भी कुछ सवाल इसलिए कि आखिर में आपको चेयरमैनी लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप जो चेयरमैन अभी तक बनते आए हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तभी तो आप चेयरमैन बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे किसान के साथ पूछा गया। देखिए, आपके नगर में मैं आप लोगों को स्वस्थ करना चाहता हूं कि आपके नगर में स्वास्थ्य की बात रही, अभी डॉक्टर सचिन जी ने हम लोगों को अवगत कराने का काम किया। अध्यक्षा जी को हमने अवगत कराने का काम किया था कि डॉक्टर D.R. वर्मा हॉस्पिटल आप लोगों के बीच में सुरेश कुमार वर्मा एक देने का काम किया। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पीएसी की एक प्लाटून यहाँ पहुंच चुकी है। मैं दोबारा कहता हूँ, खुफिया की रिपोर्ट बार बार जा रही है कि आप लोग उद्दंडता कर रहे हैं, तो केवल अनुशासन बना के हॉस्पिटल, ऐसे कॉलेज, ऐसी गलियां सब में हम लोग सबका सम्मान करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से शहर के आवश्यकता के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। ऐसी जगह पैसा नहीं लगाया जाएगा। सुरेश कुमार वर्मा जी ने कहा कि उनके अस्पताल का जब सड़क नहीं बना तब उन्हें पता चला कि नगर पालिका का विकास नहीं हो रहा। सत्ता जी से कोई सवाल? आपके पास कोई सवाल ही नहीं है, आप निःशब्द हैं, बड़ी अच्छी बात है। बिना सवाल के आप चेयरमैनी के लिए कूद पड़े हैं। आप सवाल करेंगे सत्ता जी से? जी बताइए। भैया बता रहे हैं, जो भैया नहीं जवाब दे, नहीं भैया जवाब, आप भैया से सवाल, आप बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, आपको इतना नहीं पता कि सवाल जिम्मेदार से होता है। भैया जिम्मेदार, भैया
बिना इलेक्शन लड़े आप लोगों को चेयरमैन बना दिए। आगे 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 आ जाइए आगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूछिए आप पूछिए। उसमें 5 सालों में कई बार आपके ऊपर करप्शन के भी हुआ कि आपने कुछ जाली लगाई तो उसका इतना लाख रुपए, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे कि इलेक्शन के कुछ महीनों बाद घर पे या नगर में आग पर फॉर्च्यूनर आ जाती है जो लोग कह रहे हैं, तो जो आपके ऊपर दिक्कत हो रही तो नगर अध्यक्ष होने के नाते अगर आपके ऊपर नगर अध्यक्ष नहीं, पहले इनको बताइए नगर अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका की अध्यक्ष है, इनको पहले सवाल वाजिब है तब मुझे लगता है कि तकलीफ हो रही आप इधर आइए, हमको तकलीफ में जवाब देने के लिए मुझे उम्मीद है। बिल्कुल जो आपके ऊपर नगर के वासियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं पिछले अलग अलग सालों में, उसको आप कैसे देखती है, उसका जवाब कैसे? बड़ा सवाल एक बुद्धिमान व्यक्ति इसी तरह सवाल करता है और सवाल सुनने का बरनौल मत लगाइए प्लीज जवाब दीजिए। मैं जवाब देना लोकतांत्रिक व्यवस्था है सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे नगर पालिका में जो काम किए हैं मैंने, उसके लिए क्वेश्चन के लिए बुलाया गया था, लेकिन की बहू नहीं हूँ और न थी। ठीक है, मेरे ठीक है, मेरे ससुर श्री स्वर्गीय बनवारी लाल गुप्ता जी इंजीनियर थे नहर विभाग में। किसी गरीब घर की बहू नहीं हूँ। शादी करके जब आई थी मेरे घर में तीसरी गाड़ी थी। सुन लिया भैया, कहाँ बात है? और मेरा भी मान सम्मान है, मेरा भी मान सम्मान है। रुपए की कमी नहीं थी मेरे घर में। 2 चुनाव हारने के बाद भी तीसरा चुनाव लड़ा और रुपए की कमी नहीं थी। मेरे घर में 4 गाड़ियां पहले से थी। मेरा मन था फॉर्च्यूनर से चलने का, तो मैंने लिया। सवाल इसलिए है कि अम्बेडकर नगर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटालेबाज, खून चूसने वाला, गरीबों का पैसा लूटने वाला, 1300 करोड़ रुपए ईडी का जांच जो चूहा मारता हुआ बेचता था, वो पकड़ा गया। अकबरपुर का अंतर हुआ है। ये सवाल आपके ऊपर आएगा कि आपने फॉर्च्यूनर कैसे लिया। आपने सवाल किया, बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह से सवाल करोगे तो 1300 करोड़ रुपया चूहा मार दवा बेचने वाला नहीं रोकने पाएगा। बहुत अच्छा, और भी सवाल करो, व्यक्तिगत नंगा करो, व्यक्तिगत सवाल। आपका सवाल, आपका किसी का आपका सवाल अभी सुनिए, आप नहीं समझिए। अगर गाड़ी आएंगे है तो व्यक्तिगत नहीं है, आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप चेयरपर्सन हो, आप चेयरपर्सन हो। अगर ये सवाल हुआ होता तो 1300 करोड़ रुपए का जांच ईडी न करता। चेयरमैन साहब समझिए, पूरे देश में अकबरपुर का अंकार हुआ है कि सबसे बड़ा यहाँ जांच चल रहा है। आप जांच कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई सवाल जल्दी, समय बहुत कम है। चूंकि शासन जो प्रशासन का आदेश है, कहीं न कहीं उस सीमा रेखा को हम लाग रहे हैं। फटाफट सवाल करिए। ठीक है, हमारे देश में कहा जाता है मेरा भारत महान, हम हिंदुस्तानी हैं। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहा गया है। लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जिसका अधिकार है। सवाल ये कि आपने 12 वाटर कूलर लगाए,
12 वाटर कूलर लगाए, मंदिर पे लगे, चौराहे में लगे, क्या किसी मस्जिद पे लगे कभी कहीं वाटर कूलर? एक मिनट सरकार जी को जवाब देने दीजिए। अगर इनके पास जवाब ना हो तो आप लोग शोर मचाइए। मैं बताना चाहती हूँ कि सभी चौराहों पर लगाए गए, अगर चौराहे पे आपका मस्जिद नहीं आता तो मेरी क्या गलती है? लगे हैं तो ये हर मंदिरों में मैं आपको दिखाऊंगा वाटर कूलर लगे, ठीक है? क्या सरकार जी हर मंदिर पर वाटर कूलर लगा? जी नहीं, हर मंदिर पर नहीं लगा है, सिर्फ एक मंदिर पर लगा है, वो भी चौराहे पर है। इसलिए काली जी की मंदिर पे लगा है, वो पूरा संगतिया पे लगा है। जय श्री राम। एक बार फिर कोई सवाल। अरे ये अपोजिशन अभी है क्या? सारे इधर से इधर कोई अपोजिशन नहीं, समर्थक है। अपोजिशन के पक्का बीजेपी वादी हूँ। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कभी वो किया, सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने खुद, ठीक है? लेकिन ये क्या है आप बताइए? ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। आप लोगों से कोई सवाल कोई ये मत कहना, मेरे ऊपर तो मत लगाना कि हमने सवाल नहीं किया। मौका आप बोलिए। मेरा कहना ये है कि बिना पानी के बिल जो आ रहा है, बिना पानी टोटी चले बिल निकलना चाहिए। पानी पहले बिल्कुल। ट्रैक से मत हटिए। देखिए, नगर पालिका में जिन वार्डों में पहले से पाइपलाइनिंग थी, जिनको नगर पालिका संचालित कर रहा है, एक बार जब इधर से आवाज आती है, इधर से टोटी चोर बोला जाता है। यह कहते हैं बसपा आ जाएगी। भैया कभी वर्मा जी क्या कभी यहाँ बसपा का चेयरमैन था? बसपा का चेयरमैन था कभी यहाँ? क्या कर रहा था? कृपया खुलासा ये कीजिए। मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुई, उनकी जेब में किसका हाथ था? भाजपा का हाथ था। उनकी जेब में किसका हाथ था? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का हाथ था। तो भैया इन तीनों पार्टियों का हाल को समझ नहीं आता है। चौथा अभी दिल्ली में थी, मेयर निर्विरोध चुन ली गई आपकी, उनको भाजपा ने उनको क्लीचर दे दिया। भैया घालमेल से बचो, कांग्रेस के साथ आओ, कोई रास्ता नहीं। ऐसा है कि शुद्ध देसी घी, कांग्रेस पार्टी का मतलब शुद्ध देसी घी। बिल्कुल समझता। आप सवाल करोगे चेयरमैन साहिबा से, फिर मेरा सवाल कांग्रेस प्रत्याशी से है। इन्होंने कहा सपा और बसपा दोनों भाजपा से मिले थे। ये हमको बताए 2009 और 2004 में किसकी गठबंधन से इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी? अब भैया देखो, अब केंद्र और प्रदेश सुनो, चलो जवाब दिए। बिल्कुल हम कहेंगे, जब हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया, उसमें सपा का बाहर से सपोर्ट था, बसपा का बाहर से सपोर्ट था। ठीक, सरकार में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, वो बाहर से सपोर्ट करते थे। 14 दलों का एक गठबंधन था और भाजपा के साथ आज 42 दलों का गठबंधन है। जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस छोड़ गए सब भाजपा में खड़े हैं, जितने भ्रष्टाचारी बसपा छोड़े सब भाजपा में खड़े हैं, जितने भ्रष्टाचारी सपा छोड़े सब भाजपा में खड़े हैं। सारे भ्रष्टाचारियों की इसको तो बताइए, गंगा नहीं है, वो भ्रष्टाचार की गंगा है, रुपए की गंगा है। जहाँ खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्याशी, खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा का अधिकारी 40% कमीशन का आरोप लगा के फांसी लगा ले, वो भाजपा की गंगा है। ऐसी बात जिस समय नोटबंदी हुई थी, जिस
समय नोटबंदी हुई थी सबसे ज्यादा पैसे कांग्रेस के ही नदी में बहे थे। नमामि 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 गंगे करके एक जो है वॉशिंग मशीन आता है, उसका दूसरा नाम भाजपा है। जो उसके अंदर गया बिल्कुल क्लीन होकर के निकला, बेदाग। और यह बहस जो है नगर पालिका से शुरू होकर के अब राष्ट्र लेवल तक पहुंच चुका है। हम नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम मामलों में आप लोग हस्तक्षेप करिए। और अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, समय बहुत ज्यादा हो गया, समय बहुत ज्यादा हो गया। अगर भाजपा वाले गांधी जी को न मानते तो बहुत गरीब होते का है जो हर नोटिया पर गांधी जी का फोटो छपा होता फेंक देते। क्या आप गांधी जी के चित्र को अपने पर्स में नहीं रखती है? दिल में रखती है? बताइए, हर नोट पर छपा सब अभी अमीर है और बोले हो गांधी जी को मानते हैं। अरे मानना पड़ेगा, इस देश ने ऐसा तय कर दिया है कि गांधी जी को सबको गांधी जी की मूर्ति भी मेरे द्वारा ही लगवाई गई है। और विकास से संबंधित कोई सवाल, विकास से संबंधित एक सवाल, मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में जो बेहतर हो सकता तो कौन सी चीज़ों की कसक है जो उनके पास मालूम है कि ये चीज़ें मैं करती तो और बेहतर होता, या कोरोना के नाते नहीं कर पाई, वो बताएं। आपका सवाल बहुत ही अच्छा और निष्पक्ष है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं यही बताना भी चाहती थी। देखिए, सवाल जवाब अपनी जगह है, लेकिन अब बात आती है विकास की, तो मैंने बहुत सारे काम करने के प्रयास किए और बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है अकबरपुर नगर पालिका को। और भैया बोल दे दीजिए। जो चीजें कोरोना काल की वजह से छूटी हैं, उनको मैं अगले कार्यकाल में पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। और ऐसा है कि ये न्यूज़ प्लस का पहला कार्यक्रम है। दोबारा जल्द ही आपके बीच में पहुंचूंगा और उन लोगों को भी एक बार दोबारा आमंत्रण करूंगा जो आपसे फेस नहीं हो पाते। उन प्रत्याशियों, तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो जनता के सामने मुंह नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो चेयरमैन बनने का इच्छा रखते हैं। इसलिए हम दोबारा लौटेंगे।